नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वास्तु में आपके मुख्य द्वार की। क्यों इस पे बात कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है, अकेले 40 से 60% वास्तु आपका तय कर देता है। क्योंकि आपके मुख्य द्वार से ही आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, वैराग्य, दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, अच्छा, बुरा, धन लाभ, वैभव, प्रसिद्धि, जो कुछ भी आपके जीवन में आता है, वो आपका मुख्य द्वार से ही आता है। मुख्य द्वार का कोई बराबरी नहीं है। दूसरी अच्छी जगह होती है आपका बेडरूम या महत्वपूर्ण जगह कह लें, लेकिन मुख्य द्वार अकेले आपका 50% वास्तु तो आपका कर ही देता है। आप अपने जीवन में निर्धारित हो जाता है कि आपके जीवन में आपको क्या मिलने वाला है। अब मुख्य द्वार कहाँ बनाएं, ये सवाल उठता है। तो मुख्य द्वार बनाने के सबसे बेसिक तो ये है कि मुख्य द्वार आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुख्य द्वार जब भी आप बनाने का निर्णय करें तो उसमें एस्ट्रो वास्तु को जरूर शामिल करें। एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से वास्तु। वो क्यों, जब अब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बात को। अब आते हैं हम बात कर रहे हैं 32 देवता की। क्यों? क्योंकि एक वास्तु स्थान पर कुल 45 देवता होते हैं, पूरे सराउंडिंग में, पूरे प्लाट में आपके। और बाहरी आउटर पैराफिक में जहां पर हम दरवाजा बनाते हैं, चाहे वो आपका फुल कंस्ट्रक्शन वाला घर हो, चाहे आपका बाउंड्री वाल वाला घर हो, बाउंड्री वाल वाले घर में ये दोनों जगह अप्लाई होगा। बाउंड्री में जो दरवाजा आ रहा है वहां का देवता भी आपको प्रभावित करेगा, और आपके मुख्य घर पे जो एंट्रेंस है, घर का दरवाजा है, वो भी आपको बराबर से इफेक्ट डालेगा। दोनों इफेक्ट डालेंगे। अब मुख्य दरवाजा, कुल 32 देवता हैं दोस्तों बाहर। 32 देवता के स्थान पर आप, और जोन होते हैं 16। महावास्तु में 16 जोन हमने बताया। 16 जोन में 32 देवता होते हैं, एक जोन में 2 देवता आते हैं। तो आइए, अब हम पूर्व दिशा के, हम 8 देवता की बात हम कर चुके हैं। एक दिशा में 8 देवता हुए 32 के हिसाब से। अब हम दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पहले देवता की हमने बात कर ली, जो कि जोन था अग्निकोण का। अब हम दूसरे देवता में आ रहे हैं। दूसरे देवता, दूसरे और तीसरे नंबर के जो देवता है, उसका जो जोन होता है वो होता है साउथ साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण, और दक्षिण साउथ साउथ के बीच की जो जगह है, साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट जोन जोन के हिसाब से अगर बात करें तो ये आपको आत्मविश्वास देता है, आपको साहस देता है, आपको काफी हद तक आपको जीवन में जोन वाइज ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आपको आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन देवता के तौर पे अगर हम बात करें, अगर ये आपका सिंपल सा जोन है तब आपको यही फल आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मुख्य द्वार अगर आता है, या अगर आपको यहाँ पे बेडरूम आता है, या बिस्तर आपका आ जाता है सोने का, तब फिर आप इस देवता वाले रिजल्ट को फॉलो करें। ये रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा कि पूषा देवता जो है वो भी 12 आदित्यों में से एक हैं। इन्हें भी जो 12 सूर्य कहे गए हैं उनके बराबर ही इनको है। कहीं कहीं पे तो वेद पुराणों में इन्हें विष्णु से भी इन्हें बड़ा बताया गया। इनके आंख नहीं है और इनके दांत भी नहीं है। किसी कारणवश भगवान शंकर ने इनके आंख और दांत अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले लिए थे, और ये बकरे की सवारी करते हैं। तंत्र जगत में इनकी बहुत पूजा होती है। जितने भी तांत्रिक होते हैं या इंद्रजाल करने वाले लोग होते हैं, उनके ये अधिष्ठाता देव हैं पूषा। ये उनके लिए आदर्श हैं और उन्हें ये आगे बढ़ाते हैं। ये दोस्तों, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि ये जगह जो है वास्तु में, अगर आपकी यहाँ की ऊर्जा को अगर हम समझें तो ये जगह आपको दासता देती है, गुलामी, बंधी हुई नौकरी। आप एक तो नौकरी भी करेंगे, दूसरी आप बंधे रहेंगे, वहां से छोड़ नहीं पाएंगे। तो जो लोग भी अगर यहाँ पर, जिनका बिजनेसमैन का अगर यहाँ दरवाजा खुल जाए, या बिजनेसमैन की जगह में अगर दरवाजा होता है, तो धीरे धीरे ये जगह ठीक सौभाग्य के या लाभ के उल्टा हो जाती है। आपको धीरे धीरे आपका सारा धन खत्म हो जाता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, और फाइनली आपको नौकरी करना पड़ता है। आपको एन कैन पकाने, आपको दासता करनी ही पड़ती है। तो ये दरवाजा बेस्ट है उनके लिए जो नौकरी करते हैं। बिजनेसमैन के लिए जगह बहुत हानिकारक है, बहुत खतरनाक है, और आपको एक दिन नौकरी करनी ही पड़ेगी, सारा धंधा आपका चौपट हो जाएगा। ये वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ की ऊर्जा इस प्रकार से काम करती है।
तो ये आत्मविश्वास देता है, आपको आत्मविश्वास देगा, साहस देगा। लेकिन जब आपका धंधा पानी चलेगा ही नहीं तो आत्मविश्वास साहस से आप करेंगे क्या? लेकिन वही आत्मविश्वास और साहस जब आप नौकरी में लगाएँगे तो आप अच्छी तरक्की करेंगे। विदेशों में नौकरी करने के लिए भी ये जगह बहुत बहुत अच्छी है। विदेश में अगर किसी को नौकरी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के लिए ये जगह बेस्ट है। कुल मिला के ये जगह दासता के लिए बेस्ट है। यूटिलाइज़ेशन वाली बात है। और इसके अलावा यह बात हुई देवता की और ज़ोन की। अगर ये जगह आपके लिए खराब साबित हो रही है, आपने बिज़नेस में ऐसी स्थितियाँ देखी है, इसे आप ट्रीट करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो आप रेड कलर की जो पट्टी होती है, टेप आता है, महावास्तु के नाम से आपको अमेज़न में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप 4 इंच की पट्टी मँगा लें रेड कलर की और वो दरवाजे के एक कोने से दूसरे कोने तक आप लगा दें। तो आपको काफ़ी हद तक इसका दुष्प्रभाव आपको बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा तो सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप ज़्यादा तकलीफ कष्ट में हैं तो दरवाज़ा यहाँ से हटा लें और उसे साउथ में ही, दक्षिण में ही, बस उसके ठीक अगला जो चरण है S3 और S4, ये आदर्श जगह है दक्षिण दिशा में दरवाज़ा बनाने के लिए वितथ और गृहच्छद देवता के नाम पे। ठीक हमारा अगला वीडियो उन्हीं पे बनने वाला है, अगले दोनों वीडियो वितथ और गृहच्छद देवता पे बनेगा। तो वहाँ पे आप अपना द्वार प्लान करें, बनाएँ, तो ये वास्तु के हिसाब से ये अनुकूल होगा। वास्तु के हिसाब से अनुकूल मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है बहुत से लोग ये कहें कि हाँ, यहाँ पे जो फल है वो तो हमें मिल रहा है। अगर कोई जो नौकरी में है उन्हें कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी, जो बिज़नेस में है उन्हें तकलीफ आ रही होगी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इसके अलावा भी हमें बहुत सारे जीवन में फल मिल रहे हैं, दुःख तकलीफ है। कोई बोलेंगे हमें दुःख पीड़ा मिल रही है, कोई बोलेगा हमें खर्च नुकसान हो रहा है, कोई कहेगा कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है, किस्मत खुल गया है, लाभ है, प्राप्ति है, गेन्स हैं, सारी चीज़ें हैं। कि कोई कहेगा मेरे यहाँ आने से मेरी मैरिज हो गई, किसी का कुछ होगा। उसका रीज़न होता है दोस्तों एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। एक्चुअली वास्तु में जो चमत्कार के लेवल पे जो हम फल प्राप्त करते हैं वो एस्ट्रो वास्तु से ही पॉसिबल होता है। हम जो उपाय भी करते हैं वो भी एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु इन द सेंस ये होता है कि आपके एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु यानी वास्तु, कुंडली के हिसाब से वास्तु यानी आपके एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वास्तु किया जाता है। वो स्पेसिफिक रूप से आपके लिए, मेरे लिए किया जाता है। हमारी कुंडली के हिसाब से हम वहाँ का वास्तु करते हैं। तो अब यहाँ पे जो ज़ोन है, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो 2 ज़ोन है, ये हमारा आता है मकर राशि में। अब आपकी कुंडली में मकर राशि जहाँ पड़ती है, वहाँ का फल 101% यहाँ से आपको आएगा। 101 क्या कह लो आप, 1000% आपको यहाँ से रिजल्ट आना ही आना है। वास्तु का रिजल्ट आए या ना आए, वो किसी प्रकार से बैलेंस हो सकता है अपने हिसाब से, अपने आप ही वो बैलेंस हो सकता है या खराब हो सकता है, लेकिन आपको कुंडली के फल हर हाल में आएँगे। अब आपका मकर राशि अगर आपके 8वें भाव में है, तो ये जगह आपको पीड़ा देगी। 12वें भाव में है तो ये जगह खर्च और नुकसान देगी। अगर यही जगह आपके अगर भाग्य के भाव में आता है मकर राशि, तो आपका भाग्य खुल जाएगा, आपका भाग्य सपोर्ट देगा। एकादश भाव का दरवाजा है तो फिर आपके बल्ले-बल्ले है, लाभ, प्राप्ति, गेन्स और हर इच्छा की पूर्ति आपको ये जगह करेगा। तो अगर ये जगह आपको अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा है, अगर आप नौकरी में भी हैं और कुंडली में भी आपकी अच्छी जगह ये राशि पड़ रही है, तब तो आपको चहुमुखी विकास होगा और यहाँ से आप हर प्रकार की आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और सब तरह के सुख साधन भोग सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, स्वयं का व्यवसाय करते हैं, तब ये जगह कष्टकारक हो गई। और कुंडली में भी अगर आपके 8वें या 12वें भाव में, 6ठे भाव में अगर आपका मकर राशि पड़ता है, तो 6ठा भाव आपको यहाँ से ऋण दे देगा, रोग दे देगा, कर्जा दे देगा। आपको 8वां भाव आपको पीड़ा दे देगा, 12वां भाव आपका खर्चा नुकसान दे देगा। अगर ये अच्छे भाव में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शुभता लाएगा। 10म भाव में पढ़ रहे हैं तो आपका काम-धाम बहुत अच्छा चलेगा। 7म भाव में है तो मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। 5म में है तो संतान बहुत अच्छे होंगे। लग्न भाव है तो आप स्वयं जीवन में ऊँचा उठेंगे, आप स्टेब्लिश होंगे, आपकी पहचान बनेगी, जान बनेगी। ये मुख्य बात है दोस्तों। तो एस्ट्रो वास्तु चमत्कारिक रूप से काम करता है। आपकी कभी भी आपको जब भी द्वार योजना करनी हो, तो आप वास्तु के अच्छे द्वारों को लीजिए। हर दिशा में आपको 2 द्वार मिल जाएँगे। पूर्व उत्तर दिशा में 3 द्वार हैं। तो इस तरीके से 9 ये हो जाते हैं और एक ईशान कोण में एक जगह ली जाती है दीति नाम की जो देवता है, माता है, देवताओं की जो माता है, वो जगह भी अच्छी कही गई है। इस प्रकार से 10 जगह है जहाँ पे आप द्वार योजना कर सकते हैं। तो अगर आप नया ज़मीन ले रहे हैं तब तो आप किधर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से है, तो आप जिस दिशा का आपका मकान है या आपका ज़मीन है, तो आप वहाँ पर अपने उस शुभ जगह में आप द्वार योजना
बना सकते हैं और कुंडली से मैच करके बना सकते हैं, क्योंकि उस जगह की जो राशि है वो आपकी कुंडली में भी सही जगह आपकी पड़ जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन्हें वास्तु की भी अच्छी जगह और कुंडली में भी अच्छी जगह, तब फिर आप जीवन में मनचाहा राइज, मनचाही सफलता तब आप प्राप्त कर पाएंगे। पैसा, समृद्धि, यश जो भी आपको जीवन में चाहिए वो सब आपको मिल पाएगा, ले पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।